नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 3 बजे का स्ट्रैटेजी। तो आज जैसा उम्मीद था वैसा ही मार्केट रहा, साइडवेज मार्केट रहा। आप बोलोगे सर कहाँ खरीदारी हो रही है, कहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भैया वो भी बता देते हैं। तो ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स न्यूट्रल है, कैश न्यूट्रल है। तो आप बोलोगे सर इतना फटाफट बता दिए बिना कुछ रुके हुए, कोई डिस्क्लेमर दिया। भाई आज ना कोई पैसा का बड़ा मूवमेंट है ही नहीं, किसी को कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन चैन में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ कि आज कोई बड़ा मूवमेंट इधर उधर का नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल क्लियर है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे अच्छा सर HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक का ठीक है, अभी 1.5% गिरा हुआ था, अभी थोड़ा ज़्यादा गिर लिया, 2% हो गया, तो थोड़ा सा निगेटिव है। बाकी सब बैंक ठीक है, बाकी सब बैंक ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी जगह कोई ऐसा मगजमारी है, तो ठीक है। जैसे निफ्टी बैंक में आप देखिएगा ना, तो निफ्टी बैंक में जो गिरावट है वो किस में है, तो HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दो ही में है। अब जाके SBI का भी थोड़ा नीचे है, कैनरा बैंक नीचे है, तो ये नीचे में। अप में कौन है, तो इंडक्शन बैंक है, इंडक्शन बैंक, यस बैंक, AU बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, PNB, ये सब ठीक ठीक है। तो ICICI बैंक भी ओके ओके है, तो अच्छा है ना। तो यहाँ पर ही जो आपको दिख रहा है कि HDFC बैंक 2% गिर गया है, तो यही है आपके सामने जो है सर बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक और SBI थोड़ा सा मुरझाया है, जिस कारण से थोड़ा सा इन चीज़ों में हल्का सा आपको रेसिस्टेंट या दबाव देखने को मिलेगा। बाकी ठीक है भाई, टेंशन की बात इसलिए नहीं ले रहे हैं कि युद्ध जिसका हो रहा है वहाँ तो मज़े आ रहे हैं भाई। तो ब्रेंट 88.92 के पास में है ना 88.92 के पास ब्रेंट है, बाकी ऑल ओके है। ठीक है, बाकी ऑल ओके है। और जो भी है ये US ईरान का जो भी फाइट हो रहा है, तो किसी भी एंगल से मानवता के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शेयर बाजार में देखिए तो नेस्डेक का फ्यूचर भाई 400 पॉइंट का तेजी है, ज़बरदस्त तेजी के साथ अप है। डाउजोन देखिए ये भी 207 पॉइंट अप है। भाई अब बताइए आप ही कहाँ देखिएगा हैं, जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ तो बम बम चल रहा है। हम लोग इसलिए हो जा रहा है कि ब्रेंट ऊपर चल गया, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा निगेटिव हो गए हैं। बाकी जो अभी $20 बिलियन जो आया है उसी का इम्पैक्ट है कि मतलब जो RBI ने बताया है कि फॉरेन रिजर्व जो है DPIT के द्वारा जारी किया गया है जून का, है ना, 2026 में जो भारत के कोर सेक्टर, सॉरी पहले तो कोर सेक्टर वाला है कि 5% का तेजी आया, तो ये भी एक बहुत अच्छा है, जो कि पिछले से 3.2 दर्ज किया गया, तो ये भी पॉजिटिव था। और फॉरेन FCNR डिपॉजिट में $20 बिलियन आना पॉजिटिव है, मतलब तकरीबन 2.25 लाख करोड़। तो इसी के कारण ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, जिसके कारण आज ज़्यादा कुछ आपको गिरावट साइड में नहीं। तो निगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव भी आ रहा है। निगेटिव सिर्फ तेल के कारण हो रहा है, अदरवाइज बाकी कई चीज़ पॉजिटिव आ रहा है ना। तो ये चीज़ बढ़िया है। बाकी रुपया आज नो डाउट थोड़ा मजबूत हुआ है, तो एक अच्छी बात है। चलो जी ठीक है, डॉलर इंडेक्स देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ है, तो डॉलर इंडेक्स एज इट इज़ वही है, और इसी के बदौलत हम लोग को गोल्ड सिल्वर आज भाई पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा दिया। तो 59 पे सिल्वर चल रहा है, तो सिल्वर की तेज़ी जो भी हुआ है कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बढ़िया रहा है। पोर्टफोलियो में अपना पोजीशन तो लॉन्ग टर्म वाला ही है, तो एक बाउंस बैक में पोर्टफोलियो हम लोग का बढ़िया रहा। समझ रहे हैं, 207 से 211 के आसपास आ गया है, तो एक बढ़िया रहा पोर्टफोलियो हम लोग के हिसाब से कि चल भाई कुछ तो आया। क्योंकि मार्केट ऐसा साइडवेज हो रखा है ना कि सर आप ना किसी साइड में भी ना लॉन्ग करके जाओगे ना फंस जाओगे। किसी भाई ने बोला कि सर आपको तो इतना पता है तो आप ऑप्शन चेन में क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो भाई, आप ऑप्शन चेन में भी तो काम कर सकते हैं। तो सर बात ऐसा है, मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो आप बोलिएगा क्या मतलब दिमाग खराब नहीं करना चाहते हैं, नहीं मेरा बस यही सिंपल सा बात है कि देखिए पुलिस को तो सब पता है ना कि चोर कैसे चोरी करता है, कैसे एविडेंस होता है। इसका ये मतलब थोड़ी कि पुलिस जाके चोर बन जाए, डकैत बन जाए। समझ रहे हैं, तो सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं नहीं जाता। सिंपल है भाई, नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है मतलब लास्ट में फिर वो ढाक के 2 पात जो होते हैं ना, मतलब वो फिर बाद में ना बेड़ा गर्क हो जाता है। आपको 10 दिन आप सही हो जाओगे, एक दिन जिस दिन गलत हो जाओगे ना उसी दिन ना 10 दिन का मुनाफा लपेट के चला जाता है, अलग से ब्रोकरेज खा जाता है। ऑप्शन चैन वाले जितना एक दिन में ब्रोकरेज देते हैं उतना तो हम साल में देते हैं। और वो चीज़ मैंने आपको दिखाया भी, अकाउंट का साल में देते हैं भाई, पूरे साल में 250 रुपये ब्रोकरेज लगा। उसमें भी हो सकता है कि कहीं गलती से बाइंग सेलिंग हो गया होगा चाहे T1 में कट गया होगा, मतलब पोजीशन कम करने में तो हो सकता है। हम लोग इंट्राडे नहीं करते, लेकिन कभी कल क्या होता है पोजीशन ज़्यादा ले आ जाता है ना गलती से, तो उसको फिर मैनेज भी करना पड़ता है, तो उसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा चार्जेज हुआ। नहीं तो हम लोग भैया ये सब चक्कर में पड़ते ही नहीं है।
ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझिएगा और मेरा आप लोगों से दरखास्त है कि मत पढ़िए, थोड़ा-सा मार्केट शांत रहता है ना, तो मन को मचलने मत दीजिए, आप लोगों को भी थोड़ा-सा शांत रहना चाहिए, ऐसा मेरा। बाकी देखिए 24,100 कल का रेंज एज इट इज कल का ही रेंज में चल रहा है। जैसे कल देखिए 20 तारीख को यहाँ से हुआ और यहाँ बंद हुआ, तो आज भी देखिए कल का रेंज का लो तो तोड़ा है, लेकिन फिर हो सकता है कि ऊपर आके बंद हो जाए, तो मतलब कल का ही रेंज में बड़ा प्यार से चल रहा है, तो ठीक है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्यूचर भी देखिए एकदम इक्वल चल रहा है, तो बढ़िया है। निफ्टी बैंक को देखिए, निफ्टी बैंक 58,200, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आके 57,800। इसीलिए ना मैंने बोला कि अगर 5300 मतलब 58,300 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो बहुत बढ़िया है, और उस समय चल भी रहा था 200 के पास, तो फिर नीचे आ गया थल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, आराम से बने रहिए। बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर देख लीजिए, तो ये भी 58,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। आज मिड कैप सेक्टर बढ़िया है, अपना एज इट इज मजबूती है, इसीलिए ना कई सेक्टर बढ़िया होने के कारण हम लोग का पोर्टफोलियो में गिरावट नहीं है। हाँ ये है कि IT का थोड़ा सा आधा % की गिरावट और HDFC बैंक थोड़ा सा मूड खराब कर रहे हैं, बाकी सर कुछ दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी इंडिया विक्स को देखते हैं, तो इंडिया विक्स भाई साहब 13 के नीचे है, 12.58। किसी दिन देखिएगा, अब वो किस दिन होगा ये नहीं पता, लेकिन होगा कंफर्म, एक ही दिन में तेजी हो जाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया मतलब आपको एकदम लबकदार मिल रहा है ना इंडिया विक्स, इसीलिए व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए अब हम सारे इंडाइसेस को एक बार नजर मार लेते हैं। तो अभी आपका कहना होगा सर करना क्या है? बर्दाश्त करना है, समझ रहे, बर्दाश्त करना है। कभी एयरपोर्ट में जाते हैं तो कैसे वहाँ पर ही वेटिंग में रहते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं बोलता है ट्रेन देर हो गया आधा घंटा, तो कैसे वेट करना पड़ता है। सेम चीज़ है, जब कोई मूव दिखा नहीं रहा तो हम भी बर्दाश्त करेंगे, अननेसेसरी कुछ नहीं करेंगे। हाँ जिनके पास पोजीशन जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए तो भाई अच्छा समय है, तो वहाँ पोजीशन बनाए। बाकी 500 ठीक है। अच्छा निफ्टी ओके है, नेक्स्ट 50 हल्का सा अप है, निफ्टी बैंक फाइनेंस मिड कैप ओके है। केमिकल ETF में पॉजिटिव व्यू है, मिड कैप 50 भी अच्छा है। स्मॉल कैप इंडिया विक्स देखिए 3% डाउन है, तो सामने दिख रहा है, और 150 भी थोड़ा प्लस में है। स्मॉल कैप 50, 250, ये सब छोटा हल्के पॉजिटिव में है। ऑटो में कल की गिरावट थी ना, आज ठीक हुआ है। FMCG आधा % डाउन है, IT ओके है। मेटल में थोड़ा पॉजिटिवनेस है, तो काफ़ी गिरा भी है ऊपर से। तो उसके बाद PSU में तो बताएं तो SBI की गिरावट हो रही है, तो जिस कारण से PSU थोड़ा डाउन है। फार्मा ओके है, रियलिटी भी ठीक ठाक है साहब। आगे बढ़ते हैं। ये केमिकल, कल भी केमिकल बढ़िया था, आज भी केमिकल बढ़िया है, तो जिनके पास केमिकल है तो देख लेते हैं एक आध दिन, नहीं तो फिर प्रॉफिट भी बुक करने का आ ही रहा है समय। सीमेंट में भी अच्छी तेजी है, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अल्फा 0.78, अल्फा लो वोलेटाइल 0.34 है ना। बाकी मोमेंटम में हल्का सा प्लस है, आधा % के आसपास में, ओके है, बस ठीक है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। थेमेटिक ऐसे ही है, कंजम्पशन CPSC नॉर्मल है। कहीं भी आप इतना दूर देख लिए, सर्विस से लेके हर चीज़, बड़ी गिरावट नहीं देखे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे डिफेंस हो, कहीं भी टूरिज्म हो, कैपिटल हो, कहीं भी बड़ी गिरावट नहीं है, मतलब 1% की भी गिरावट नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोकल फैक्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बढ़िया मतलब अपना काम चल रहा है। रेलवे, आप बोलोगे सर पैसा अभी बन नहीं रहा, भाई बात तो सही है, पैसा तो अभी उस हिसाब से नहीं बन रहा, लेकिन क्या करिएगा, कहीं भी इधर उधर चल जाइएगा ना तो लंका लग जाएगा। आप बोलिएगा लंका लग जाएगा, हाँ देखिए ना क्रिप्टो को देखिए, तो कहाँ 1,24,000 आज 66,000 पे आधा गिरा हुआ। इथेरियम, इसका भी टॉप काफ़ी ऊपर का है, 5,000 के आसपास का, 1,800 पे घूम रहा है। क्या बोलिएगा, कहाँ जाइएगा, इधर 6 महीना लगाएं तो 1 साल लगाएं तो 50% डाउन दिख रहा है ऐसी। तो मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आपने पेशेंस खोया तो पैसा कोई और लेके जाएगा। आपको लग रहा पैसा नहीं बन रहा है सर, इंडिया मार्केट में पैसा नहीं बन रहा, हम कहीं और चलते हैं, तो भाई गलत फहमी में मत रहिए, थोड़ा वेट करिए। टाइम खराब होता है तो वेट करना। सब 60% गिरा हुआ है, टाइम खराब होता है ना, तो थोड़ा सा वेट करके ही चलने में समझदारी है। तो बिल्कुल शांति के साथ, हाँ थोड़ा बहुत केमिकल मून 100 वगैरह में आप ले रखें, अच्छा है, थोड़ा हैंसंग में ले लीजिए, बस ठीक है। माटेक है, मैटेक MAHK टेक है, तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत पोजीशन अगर हो गया तो काफ़ी है। इससे ज़्यादा अपना पूरा फोकस इंडियन मार्केट पे रहेगा। आप बोलोगे सर एक्सपायरी कहाँ होने का चांस है? देखिए लास्ट में एक झटका मार देगा ऊपर नीचे, तो वो कोई बात नहीं है। 2:30 बजे के बाद अब जो है ना, एक्सपायरी में 2:30 बजे के बाद का जो मूवमेंट होता है ना, वो पैसा वालों का मूवमेंट होता है, इसीलिए इस मूवमेंट को आप किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और हमने आपको यही कहा था कि दोनों तरफ का जो है सेलिंग का व्यू है, तो नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा है ही नहीं, क्या है 1.5 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ भी नहीं है बस, तो वॉल्यूम भी कम है, मतलब ऑप्शन चैन में भी कोई ज़्यादा खरीद के खुश नहीं है। अब जो बिल्कुल नशेरी टाइप के हैं तो उनकी बात अलग है, बाकी कोई खरीद के खुश नहीं है या बेच के, ठीक है, प्रीमियम बन ही नहीं रहा, क्या बेचेगा 10 रुपया 5 रुपया के लिए, और उल्टा कहीं मूवमेंट आ गया तो काम खराब हो जाता है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।